एवरीवन, आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड की नेक्स्ट थ्योरी क्लास में आप सभी का वेलकम है। आज हमारा टॉपिक है बेसिक मेडिकल केयर। ठीक है, तो ये टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपके 5 टॉपिक आई थिंक डाल चुकी हूँ और जिसमें से मेरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है और वो बहुत ही हेल्पफुल है आपके नर्सिंग एग्ज़ाम्स के लिए, नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। तो वो आप पूरी देख सकते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक बेसिक मेडिकल केयर। बेसिक मेडिकल केयर होती क्या है? बेसिक मेडिकल केयर क्या होती है? इट इंक्लूड्स फर्स्ट एड, बेसिक ट्रीटमेंट्स, मॉनिटरिंग ऑफ वाइटल साइन एंड टाइमली रेफरल इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, तो बेसिक मेडिकल केयर का जो अर्थ होता है वो ऐसी मूलभूत चिकित्सा सेवाएं जो व्यक्ति को बीमारी या चोट के शुरुआती अवस्था में दी जाती है। बेसिक का मतलब होता है वो आपकी ऐसी चिकित्सा सेवा, ऐसा ट्रीटमेंट जो आपके किसी भी व्यक्ति को या किसी भी पर्सन को अगर कोई बीमारी हुई है या फिर उसको चोट लग गई है तो तुरंत उसको इमीडिएटली आपको मेडिकल केयर प्रोवाइड करनी है। उसे कहते हैं बेसिक मेडिकल केयर, ताकि उस कंडीशन को कंट्रोल में किया जा सके, नियंत्रित किया जा सके और बीमारी को बढ़ने से रोका जा सके। अगर किसी को चोट लग रही है तो वहाँ पर हमें वो चीज़ ध्यान देनी है कि कैसी जगह चोट लगी है, ब्लीडिंग वगैरह हो रही है तो उसको कैसे हमें रोकना है ब्लीडिंग को, ताकि और ज़्यादा ब्लीडिंग ना हो और हम हॉस्पिटल तक अच्छे से पहुंच जाएं। ठीक है, और जो बीमारी को बढ़ने से रोका जा सके। और अगर कोई भी ऐसी डिजीज़ है जैसे कि आपको मान लीजिए वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है तो आपको इतना पता होना चाहिए कि अभी फ़िलहाल में वॉमिटिंग रोकने के लिए क्या करना है, ताकि हम हॉस्पिटल तक पहुंचने से पहले हम उसको थोड़ा सा कम कर सकें, ताकि हॉस्पिटल पहुंचने तक हमारी तबीयत थोड़ी सी ठीक रहे और ज़्यादा क्रिटिकल स्टेज में वो ना पहुँचे। यह हेल्थ केयर सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है क्योंकि अधिकतर मरीज सबसे पहले इसी स्तर पर आते हैं। मतलब पहले तो यही स्टेज होगी, उसके बाद ही तो हॉस्पिटल जाएंगे। तो सबसे ये हेल्थ केयर सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, सबसे इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये आना चाहिए, ये हमें आना चाहिए। ओके, बेसिक मेडिकल केयर कौन दे सकता है? तो इसे डॉक्टर दे सकते हैं। ठीक है, नर्स भी दे सकती हैं, एएनएम होते हैं वो भी, फार्मासिस्ट होते हैं वो भी दे सकते हैं, और जो आशा वर्कर होती हैं वो भी दे सकती हैं। ठीक है, यहाँ पर बात चल रही है बेसिक मेडिकल केयर की, ना कि फ़र्स्ट एड की। अगर फ़र्स्ट एड की बात करें तो वो हम घर पर कोई भी पर्सन दे सकता है, थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। बाकी यहाँ पर बेसिक मेडिकल केयर की हो रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन नहीं दे सकता है? तो अनट्रेंड जो पर्सन्स होते हैं जिनको कुछ नहीं पता वो नहीं दे सकते इस केयर को। क्वैक्स यानी कि झोला छाप डॉक्टर, उनसे नहीं दिलवानी चाहिए। और नॉन मेडिकल पर्सन, और जिसको मेडिकल का कुछ नहीं आता हो उनसे। ठीक है, तो नॉर्मल वाइटल साइंस क्या क्या होते हैं? देखिए, ये चीज़ पता होनी बहुत ज़रूरी है। अगर ये ही नहीं पता होगा तो क्या होगा कि हम उसको पता ही नहीं, आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि पेशेंट का बीपी इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है या रेस्पिरेशन कितनी है। हर चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। आपका जो नॉर्मल बीपी होता है वो होता है 120/80 mmHg। ठीक है, पल्स आपकी कितनी होती है? 60 to 100 पर मिनट। ओके, रेस्पिरेशन कितना होता है आपका? 12 to 20। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो ये वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जाता था, फिर ये वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, यहाँ पर आप अपना इंपॉर्टेंट लिख लेना और अपनी कॉपी में ना ये सब चीज़ें लिख लेना। आई होप अपने अब तक तो लिख लिए होंगे, और जो मैं आपको प्लेलिस्ट मैंने आपको दी है आपने शायद नोट्स भी बना लिए होंगे। लेकिन मैंने आपसे बोला था कि आप टेलीग्राम चैनल पर जो नोट्स मैं भेज रही हूँ आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं, नोट्स आपको सेंड करने हैं, बट आपने वो नहीं किए होंगे शायद अभी। टेम्परेचर की बात करें तो कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये आपका नॉर्मल टेम्परेचर होता है। तो अभी आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें नोट डाउन कर लेनी, क्योंकि इसी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जब आपको पता होगा कि नॉर्मल इतना होता है तो आपको पता होगा कि अगर इससे ऊपर जा रहा है तो वो इंक्रीज़ हो गया है, इससे नीचे आ रही है रेंज तो वो डिक्रीज़ हो गया है। ठीक है, तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अभी हम देखेंगे कि जब हमारे ये नॉर्मल जो साइंस होते हैं अगर ये ऊपर नीचे हो रहे हैं तो उनको क्या बोलते हैं, वो कौन सी टर्म होती हैं और क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं। ठीक है, आपको ये नोट कर लेना है। और एक चीज़ मैं आपसे बोल रही हूँ, इसकी PDF आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मेरे बायो में मिल जाएगा, वहाँ से जाके क्लिक कीजिए और ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर मेरे जितने भी मॉडल्स पेपर हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। बाकी मेरे चैनल पर भी मॉडल्स पेपर का सोल्यूशन मैंने दे रखा है। 8 मॉडल पेपर मैंने अपलोड कर रखे हैं, जाके वहाँ से अपना रिविज़न कीजिए और उनको प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। ठीक है, MCQ प्रैक्टिस की बात अगर हम करें तो नर्सिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश ग्रामर, फिजिक्स के मैंने और बायोलॉजी के भी मैंने अपने चैनल पर अपलोड किए हुए हैं। तो जाकर वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं और MCQ प्रैक्टिस कर सकते हैं अच्छे से, क्योंकि MCQ प्रैक्टिस ही इस वक्त आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मस्ट है। ठीक है, तो वो कीजिए। अभी ये मैं बहुत लेट हो गई अपनी नर्सिंग थ्योरी क्लासेस अपलोड करने में, बट कोई बात नहीं, आप लोग मुझे सपोर्ट करते हो। आप लोगों को पता है कि हमारा भी फेस्टिवल है, ईद का टाइम है और अपना कॉलेज भी मुझे करना पड़ता है, और फिर इतनी गर्मी, उस हिसाब से मुझे सारी चीज़ें मैनेज करना तो
थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी मुझे जैसे ही वक्त मिलता है मैं वैसे ही आप लोगों के लिए प्रिपेयर करती हूँ, रिकॉर्ड करती हूँ, फिर उसके बाद अपलोड कर देती हूँ। ठीक है, तो इसमें भी बहुत वक्त लगता है। बस मैं आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप जब BSc नर्सिंग में आएंगे, एडमिशन ले लेंगे, उसके बाद भी इस चैनल से आपको बहुत हेल्प मिलती रहेगी। बाकी अभी तो मैं आपके साथ हूँ एडमिशन होने तक। तो यहाँ पर अगर आपका BP लो है तो उसे हम क्या बोलेंगे, हाइपोटेंशन। देखिए यहाँ पर आपको टर्म याद रखनी है, हाइपो और हाइपर। हाइपो का मतलब होता है डिक्रीज़, ठीक है, और जो हाइपर होता है उसका मतलब होता है इंक्रीज़। अगर बात करते हैं BP की, तो हाइपोटेंशन यानी कि कम BP, लो ब्लड प्रेशर, पेशेंट को लिटाकर पैर ऊपर करना है, यानी कि बेसिक मेडिकल केयर की अगर हम बात करें, अगर किसी पेशेंट का BP लो है तो हम क्या करेंगे, पेशेंट को लिटाकर पैर ऊपर कर देंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन बन सकते हैं इससे। ठीक है, ORS या पानी देंगे, ORS देंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह होते हैं, ताकि जिससे हमें एनर्जी मिलेगी और हमारा BP थोड़ा सा इंक्रीज़ होगा। टाइट कपड़े ढीले करें, ठीक है, जो भी आपको सफोकेशन होती है वहाँ पर उसको टाइट कपड़े जो है उनको ढीले करना है। ठीक है, BP मॉनिटर करें, आपको BP रेगुलर चेक करते रहना है उनका, और सीवियर केस में रेफ़र करें। अगर ज़्यादा ही आपका जो BP है वो लो हो गया है, जैसे कि आपका 120 होता है आपका नॉर्मल, अगर आपका 80 हो गया, 80 से 80 बहुत हाइपोटेंशन में आएगा, 90 भी आपका हाइपोटेंशन में आएगा, लेकिन अगर 80 है, 80 से नीचे ही जा रहा है, ठीक नहीं हो रहा है करने के बाद भी, तो आपको हॉस्पिटल रेफ़र करना पड़ेगा। ओके, अगर हाई BP की बात करें, हाई BP की बात करें तो हाई ब्लड प्रेशर जो कि आपका 120 अबोव होगा, और 120 अबोव जस्ट लाइक 150, ये आपका हाइपर टेंशन में आएगा। ठीक है, हाइपर यहाँ पर आपकी टर्म मिली हुई है, रेस्ट देना है उसको। अगर आप किसी का भी हाइपर टेंशन है, और नमक कम करें, नमक नहीं देना है पहले तो। अगर जब किसी का लो था तो हमने ORS दिया, उसमें नमक होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, लेकिन अगर किसी का ज़्यादा है, आपको जब उसको मेजरमेंट कर लेंगे, अगर वो ज़्यादा है तो वहाँ पर आपको नमक नहीं देना है, मेडिसिन देनी है। ठीक है, जो भी मेडिसिन जो आपको डॉक्टर एडवाइस करते हैं, जो ऑलरेडी घर पर हों या फिर जो आप हॉस्पिटल में अगर एडमिट है तो हॉस्पिटल में, ठीक है, तो वहाँ पर आपको मेडिसिन देनी है और BP चेक करते रहना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट आपको याद रखने वाली चीज़ है वो ये है कि नमक कम करना है, नमक वाली चीज़ें नहीं देनी है। ठीक है, और ठंडा पानी देना है। पल्स हाई, ठीक है, पल्स हाई, तो पल्स हाई में क्या करना है, रेस्ट देना है, प्रोवाइड रेस्ट। ओके, फीवर या पेन चेक करें। ठीक है, पल्स जब आपकी इंक्रीज़ होती है, तो पल्स इंक्रीज़ होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो आपको वो सारी चीज़ें आपको चेक करती रहनी है। फिर आपको फ्लूइड्स देना है। ठीक है, फ्लूइड्स जो अपना चढ़ती रहती हैं बोतल अपना हॉस्पिटल में पेशेंट को, वो और डॉक्टर से कंसल्ट करना है। ठीक है, ओके, लो पल्स, ठीक है, तो लो पल्स में हम क्या करेंगे, तो ऑब्जर्वेशन करना है। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन का मतलब ये है कि आप कोई भी कंडीशन हो वहाँ पर आपको उस चीज़ को ऑब्जर्व करते रहना है, कि कोई कंडीशन ज़्यादा ख़राब तो नहीं हो रही है, या फिर ज़्यादा कंडीशन ख़राब तो नहीं हो रही है, इससे ज़्यादा डाउन तो नहीं हो जाएगी तबीयत, तो आपको वो चीज़ ऑब्जर्व करती रहनी है, क्योंकि 1 मिनट लगती है आपका BP बहुत ज़्यादा डाउन होने में। ठीक है, तो इसलिए आपको ऑब्जर्वेशन करना है। डिजीनेस यानी कि जब पल्स लो रहेगी तो उसको चक्कर भी आएंगे, और फिर उसको रेफ़र कर देना है। रेस्पिरेशन हाई हो सकता है, तो रेस्पिरेशन हाई में भी रेस्ट देना है, ऑक्सीजन देनी है। अगर रेस्पिरेशन आपकी हाई जा रही है तो ऑक्सीजन, हाँ, तेज़ सांस, रेस्पिरेशन हाई, ऐसा नहीं कि आपका जो ऑक्सीजन लेवल है वो ज़्यादा हो रहा है, नहीं, यहाँ पर आपकी रेस्पिरेशन हाई है, यानी कि आप सांस तेज़ी से ले रहे हो, दैट मीन्स आपकी जो ऑक्सीजन की आपको रिक्वायर्ड है। ठीक है, सांस तभी तो आप तेज़ी से ले रहे हो, इसलिए आपको ऑक्सीजन देनी है, ब्रीदिंग असेस करनी है। ठीक है, ब्रीदिंग है वो कितना लेवल है उसका। रेस्पिरेशन अगर लो है तो क्या करेंगे, फिर भी ऑक्सीजन देंगे। ठीक है, चेक करने के बाद एयरवे मेंटेन करेंगे कि आगे रेस्पिरेशन लो क्यों है, इमीडिएट रेफ़र, फिर आपको रेफ़र करना है। अगर बात करें फीवर को हम बोलते हैं पायरेक्सिया। ठीक है, पायरेक्सिया, ये आपकी होती है फीवर की टर्म, पायरेक्सिया। तो अगर पायरेक्सिया है किसी पेशेंट को तो उसमें क्या करनी है, कोल्ड स्पॉन्जिंग करनी है। देखिए, इससे हमारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। पैरासीटामोल देनी है, फ्लूइड्स देना है, और टेम्परेचर मॉनिटर करते रहना है। ठीक है, पायरेक्सिया। और अगर किसी का BP इंक्रीज़ हो रहा है, ये BP इंक्रीज़ हो रहा है तो हाइपर पायरेक्सिया, और अगर डिक्रीज़ हो रहा है तो हाइपोपायरेक्सिया, नहीं थर्मिया, नहीं पायरेक्सिया भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन थर्मिया भी यूज़ करेंगे, थर्मिया और पायरेक्सिया। ठीक है, हाइपर थर्मिया, ये आपका हो गया BP आपका जो नॉर्मल रेंज से हाई टेम्परेचर, और हाइपो मतलब कि आपके नॉर्मल टेम्परेचर से कम टेम्परेचर। ओके, डिहाइड्रेशन, अगर किसी को पानी की कमी है तो वहाँ पर आपको क्या करना है, ORS देना है। ठीक है, कोकोनट वाटर देना है, और सीवियर में IV फ्लूइड्स देना है। ठीक है, फर्स्ट एड की अगर हम बात करें, फर्स्ट एड में अगर ब्लीडिंग किसी को हो रही है तो हम क्या करेंगे, ब्लीडिंग अगर किसी को हो रही है तो हम प्रेशर देंगे। जहाँ भी जिस एरिया से ब्लीडिंग हो रही है वहाँ पर आपको प्रेशर लगाना, ताकि वहाँ से जो आपकी ब्लीडिंग है वो रुक जाए। ओके, बर्न यानी कि अगर किसी को जल गया है कहीं से भी, तो वहाँ से आपको क्या करना है, वहाँ पर आपको कोल्ड वाटर डालना है। ठीक है, ताकि
वहाँ तभी उसको रिलीफ मिलेगा जब आप जले हुए पर थोड़ा ठंडा ठंडा पानी डालोगे। फ्रैक्चर हुआ है तो उसको इमोबिलाइज़ करना है। इमोबिलाइज़ का मतलब होता है सपोर्ट, यानी कि वहाँ पर कुछ ना कुछ लगा देना है सपोर्ट के लिए, ताकि वो हिले डुले ना और ज़्यादा सीवियर पेन ना हो या फिर सीवियर कंडीशन इंक्रीज ना हो। ठीक है। फेंटिंग यानी कि अगर किसी को चक्कर आ गए हैं किसी भी वजह से, या तो उसका बीपी लो है या किसी वजह से, तो उसके पैर ऊपर करने हैं, यानी कि लेग एलिवेशन, जैसे कि मैंने बीपी लो में बताया था आपको। अगर हम कॉमन ड्रग्स की बात करें तो ये चीज़ें जो बेसिक ड्रग्स होती हैं वो यही होती हैं, पैरासीटामोल, ORS और एंटीसेप्टिक्स। ठीक है। डेंजर साइंस कौन कौन से होते हैं? अगर किसी को डिफ़िकल्टी हो रही है ब्रीदिंग लेने में, चेस्ट पेन में, अनकॉन्शियस है, कोई हैवी ब्लीडिंग हो रही है, तो ये आपके डेंजर साइन होते हैं। ठीक है। तो विच इज़ द डेंजर साइन, ऐसे करके आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो इसलिए ये याद रखने की चीज़ें, ऐसा नहीं है कि आप इनको सिर्फ ऐसे इग्नोर करो कि हाँ क्या है ये, कुछ भी नहीं तो आता है, लेकिन नहीं, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखने की चीज़ें, ताकि आपको रिमेंबर ये सारी चीज़ें रहें जब आप एग्जाम दें तो आपका कोई क्वेश्चन गलत ना हो। वाइटल साइन चेक करने हैं। नर्स का रोल क्या होता है? वाइटल साइन चेक करना है और मेडिसिन देना है। मेडिसिन देना अगर उसको रिक्वायर्ड है तो इंजेक्शन देना है, फर्स्ट एड देना है, ये आपके नर्स का रोल रहता है। उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी देनी होती है। पेशेंट ऑब्जर्वेशन, रिकॉर्ड मेंटेन करना, हर चीज़ का रिकॉर्ड रखना है नर्स को, और हेल्थ एजुकेशन देना, यानी कि उसको हेल्थ के रिगार्डिंग एजुकेशन देनी है कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है। इमरजेंसी पहचानना और उसको आइडेंटिफाई, इमरजेंसी पहचाननी उसको आनी चाहिए। ये नहीं है कि पेशेंट का बीपी हो रहा है 160 प्लस और वो आराम से बातें करने में लगी पड़ी है, सोच रही है 160 तो है, ठीक है मेंटेन कर लूँगी। नहीं, आपको अगर 160 है डैट मीन्स वहाँ पर इमरजेंसी की नीड है, आपको डॉक्टर को कॉल करना पड़ेगा, रिपोर्ट करनी है आपको। ठीक है। रिकॉर्ड करनी है हर एक चीज़ कि आपने कब किसको क्या दिया, क्योंकि आप दे चुके हैं मेडिसिन लेकिन आपने फाइल रिकॉर्ड में नहीं किया, तो कोई दूसरा आकर भी उसको दोबारा से वो मेडिसिन ना दे दे, इससे वो जो क्रिटिकल है जो कंडीशन है वो क्रिटिकल हो जाएगी। ठीक है। तो ये आते हैं आपके पेशेंट के नर्स के रोल। ठीक है। एग्जाम फोकस की अगर हम बात करें तो बीपी आपका इतना रहता है, पल्स ये मैंने पहले बता चुकी हूँ। ORS डिहाइड्रेशन में बेस्ट होता है। लो बीपी में लेग एलिवेशन, अगर किसी का बीपी लो है तो लेग एलिवेशन कर देनी है। फर्स्ट एड में आपको क्या करना है? इमीडिएट केयर देनी है। ठीक है। तो अभी एक चीज़ मैं आपसे बोलना चाहती हूँ कि जितने भी मॉडल्स पेपर हैं मेरे चैनल पर जाके उनको आप रिवाइज़ कर लो, MCQ प्रैक्टिस कर लो, और जितने भी आपके आते हैं उसमें से क्वेश्चन प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे ऑलरेडी कमेंट कर चुके हैं इस पर। और मुझे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको सबकी PDF मिल जाएगी। ठीक है। तो ये था आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड की थ्योरी क्लास, और ये आई थिंक 6th क्लास है ये। तो ऐसे ही करके मैं और भी टॉपिक्स हैं जो अपलोड करने वाली हूँ, तो बस बने रहना है आपको। मैं सारे टॉपिक ऐसे ही धीरे धीरे करके अपलोड कर दूँगी। कोई टॉपिक अगर मेरे जहन से निकल रहा हो तो आपको करना क्या है कि आपको बस कमेंट करना है कि दी ये टॉपिक रह गया नर्सिंग एप्टीट्यूड का, तो मैं उसके लिए फिर प्रिपरेशन कर लूँगी और आप लोगों तक वो वीडियो पहुँचा दूँगी, क्योंकि मेरे को भी जहन से निकल रही हैं चीज़ें। तो अभी मैंने सिर्फ 6 टॉपिक मैंने पढ़ा दिए हैं, और भी बहुत सारे टॉपिक हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि सारी क्लासेस में जल्दी जल्दी मैं अपलोड कर दूँ। तो जल्दी से जल्दी मुझे कमेंट करें कि कौन सा टॉपिक रह गया है। ठीक है। ओके।